कभी सोचा है कि कुछ लोग जिनके पास सब कुछ होता है आखिर में सब कुछ गंवा क्यों देते हैं? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे धन, जिसे हम सब सफलता का प्रतीक मानते हैं, अगर सही से इस्तेमाल ना हो तो वही असफलता की सबसे बड़ी वजह बन सकता है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जरा एक मिनट रुकते हैं और इस बहुत ही बुनियादी सवाल पर सोचते हैं। जब हम पैसे या धन के बारे में सोचते हैं तो क्या हम उसे अपनी मंजिल मानते हैं या फिर ये बस एक गाड़ी है जो हमें कहीं और ले जा रही है? यकीन मानिए, इसका जवाब सब कुछ बदल देता है। और यहीं पर इस पूरे डिस्कशन का जो सार है वो सामने आता है। देखिए, धन एक हथौड़े की तरह है, बिल्कुल वैसा ही। आप चाहें तो उससे खूबसूरत घर बना सकते हैं या गलती से अपना ही अंगूठा फोड़ सकते हैं। ताकत हथौड़े में नहीं होती, ताकत तो उस हाथ में होती है जो उसे चला रहा है। मतलब इसकी असली कीमत इसे इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि इसके सही इस्तेमाल में है। तो इससे एक बात तो साफ है, धन एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो ये नए नए मौके बना सकता है और दूसरी तरफ यही बर्बादी की वजह भी बन सकता है। चलिए देखते हैं कि ये होता कैसे है। ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है। एक तरफ पैसा तरक्की और नए मौकों के लिए फ्यूल का काम कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ वही पैसा एक भारी बोझ भी बन सकता है जो इंसान को नीचे खींच ले। तो फिर फर्क किस चीज से पड़ता है? सारा खेल नियत और सही स्ट्रैटेजी का है। तो चलिए पहले उस रास्ते की बात करते हैं जो असफलता की तरफ जाता है। ये रास्ता उन चेतावनियों से भरा पड़ा है जिन्हें अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। देखते हैं कि असल में पैसे का गलत इस्तेमाल दिखता कैसा है। तो सवाल यह है कि कीमती चीज बोझ कैसे बन जाती है? जवाब है, ये बस 3 आसान स्टेप्स में होता है। पहला, कोई प्लान ही नहीं होना, मतलब बिना नक्शे के गाड़ी चलाना। दूसरा, कोई प्राथमिकता तय न करना, बस हर चमकती चीज के पीछे भागते रहना। और तीसरा, बिना सोचे समझे बस मन के मुताबिक फैसले लेना, दिल को दिमाग पर हावी होने देना। ये तीनों चीजें जब मिल जाती हैं तो समझिए कि आर्थिक बर्बादी की रेसिपी तैयार हो गई। और इन गलतियों का नतीजा क्या होता है? खैर, जो होना चाहिए वही होता है। पैसा ऐसी जगह लग जाता है जहां से वो कभी वापस नहीं आता। ऐसी चीजों पर खर्च हो जाता है जिनकी कोई जरूरत ही नहीं होती। और ये सब क्यों होता है? बस थोड़े समय के मजे के लिए। ये एक ऐसा जाल है जिसमें इंसान फंसता चला जाता है। आखिर में पूरी कहानी बस एक चुनाव पर आकर टिक जाती है। क्या आज के मजे के लिए आने वाले कल की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया जाए? देखिए, आज की खुशी का लालच बहुत बड़ा होता है, लेकिन लंबे समय तक टिकने वाली स्थिरता के लिए दूर की सोच और अनुशासन चाहिए। और सच कहें तो ये दोनों चीजें आसानी से नहीं मिलती। अच्छा, बहुत हो गई ये निराशा वाली बातें, क्योंकि एक दूसरा रास्ता भी है, एक बेहतर रास्ता। ये रास्ता है स्थिरता का। ये रास्ता पैसे के सही इस्तेमाल से बनता है, बर्बादी से नहीं। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। और इसमें कोई जादू टोना नहीं है, बस सीधा सा लॉजिक है। सोचिए, जब आपके पास एक नक्शा हो, यानी एक प्लान हो, एक मंजिल हो, यानी आपकी प्राथमिकताएं तय हों, और आपको रास्ते के साइन बोर्ड पढ़ना आता हो, यानी आपके पास समझ हो, तो आपका पैसा आपको मंजिल तक ले जाने वाला फ्यूल बन जाता है। मतलब अब हालात आपके काबू में होते हैं, आप हालात के काबू में नहीं। और जब कोई इस तरह से सोच समझकर चलता है तो नतीजा क्या होता है? इसका मतलब सिर्फ मुसीबतों से बचना नहीं है। इसका मतलब है कि आप खुद एक ऐसा भविष्य बना रहे हैं जो स्थिर है, जिसमें तरक्की है। ये सिर्फ गुजारा करने के बारे में नहीं है, बल्कि असल में कामयाब होने के बारे में है। तो हम सब एक चौराहे पे खड़े हैं। ये बात तो साफ है कि पैसा हमें किस रास्ते पर ले जाएगा ये पहले से तय नहीं होता। ये तो एक चुनाव है, एक ऐसा फैसला जो हर दिन लेना पड़ता है, चाहे किसी के पास कम हो या ज्यादा। तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक जरूरी बात पर खत्म करते हैं। धन एक साधन है, लक्ष्य नहीं। जब भी हम इस फर्क को भूल जाते हैं तो वही चीज जो हमें ऊपर उठा सकती थी वही हमें नीचे गिराने लगती है। एक कीमती चीज एक बोझ बन जाती है। तो सबसे आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, किसी का पैसा उसे किस तरफ ले जा रहा है? क्या वो पुल बना रहा है या दीवारें? वो नए मौके बना रहा है या उन्हें खत्म कर रहा है? आखिर में यही चुनाव तय करता है कि कोई क्या पीछे छोड़कर जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।